नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। दिल्ली के जहांगीरपुरी के पार्क के अंदर कूड़ा घर बनाए जाने का लोगों ने जताया विरोध। आसपास की महिलाएं पुरुष मौके पर पहुंचे और उन्होंने कूड़ा घर बनाए जाने का विरोध जताया है। यहां के लोगों का कहना है कि पार्क में बच्चे खेलने के लिए आते हैं और दूसरे लोग भी टहलने के लिए आते हैं और सभी को शुद्ध हवा मिलती है। यदि यहाँ पर कूड़ा घर बना दिया गया तो कूड़ा घर की बदबू से पॉल्यूशन भी होगा और यहाँ उनका रहना दूभर हो जाएगा। इस चीज का विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों ने जताया। जहांगीरपुरी सीडी ब्लॉक का ये पार्क है जहां पर नगर निगम द्वारा कूड़ा घर बनाने का काम शुरू हुआ था। पॉल्यूशन काफी ज्यादा है और इससे पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए जरूरत है कूड़े के निष्पादन के लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। जो कूड़ा डालने के लिए बड़ा डलाव घर बनाया जाता है वह पार्क में न बनाकर कहीं दूसरी जगह पर बनाया जाए। जिस तरह से घर घर से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है, इसी तरह से गलियों और घरों का कूड़ा किसी रिहायशी क्षेत्र से दूर जाकर डाला जाए तो बेहतर रहेगा। रिहायशी इलाके में जहां भी इस तरह का दबाव घर या कूड़ा घर बनाया जाएगा तो लोगों का विरोध होना स्वाभाविक है। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम स्कूल अगर कोई यह पता बनाता है या कूड़ा घर बनाने की अपनी इस योजना से कदम पीछे हटाता है। फिलहाल यहाँ के लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बेहद नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। क्या कहा है कि स्थानीय लोगों ने, आप उन्हीं से सुनिए। हालांकि यहाँ पर आप एमएलए अजय यादव भी पहुंचे और उन्होंने भी स्थानीय लोगों की मांगों को सही ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 30 लाख रुपए विधायक फंड से देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा पार्क के अंदर कूड़ा घर निर्माण शुरू करने पर स्थानीय विधायक अजय यादव ने विरोध जताया है। अजय यादव ने कहा कि पार्क की सुंदरता के लिए उन्होंने दिल्ली सरकार से फंड दिलवाया, पैसे खर्च किए, लेकिन नगर निगम अब यहाँ कूड़ा घर बना रहा है। देखिए, कूड़ा घर कौन कह रहा है इसको? कूड़ा घर इसको स्थानीय लोग का नाम लिया जा रहा है। दरअसल इस अंबेडकर पार्क के अंदर शाखा लगती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमेशा ये रहा है कि वो किसी तरीके से जनता को गुमराह करें। आज से 12 साल पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली को खत्ता मुक्त बनाने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया था। उसके तहत दिल्ली के सारे कूड़ा घर मुक्त हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बड़ी ही ईमानदारी से पूनम बागड़ी जी ने हमेशा अपने वार्ड में काम किया है। तो पिछले 6 महीना पहले पूनम बागड़ी जी ने पूछा कि जहांगीरपुरी अभी तक कूड़ा मुक्त क्यों नहीं हुई। 10 साल के अंदर 100% कूड़ा घर खत्ते ख़त्म हो जाने चाहिए थे। उसकी वजह से एक प्राइवेट एजेंसी का जो घोटाला है उनको एक थोड़ा सा दबाव मिला और उनसे कहा गया कि जहांगीरपुरी को खत्ता मुक्त करें। जैसे लक्खी पार्क का रोड आप देख रहे हैं, वार्ड नंबर 22 के अंदर है, रामगढ़ रोड पर है। तो ये कूड़ा, और हमारे सीडी पार्क के अंदर जब हम घुसते हैं तो यहाँ पर भी एक है, इसी रोड के ऊपर फिर आगे जा कर के 900 वाली गली के अंदर है। तो उन खत्ते को ख़त्म करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक की एक करोड़ों रुपए की मशीन है, ये मशीन लगा करके ताकि वो वहाँ रिसाइकल होकर के जा सके और गंदगी ख़त्म हो सके। इसको लेकर क्योंकि हमारे वार्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम इस कंपैक्टर मशीन को लगा सकें, तो सबसे पहले एमसीडी ने क्या किया कि जो सी ब्लॉक का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसके अंदर इसको लगाने का प्रावधान रखा। तो वहाँ पर क्योंकि चुनाव में वोट भी डलते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल है और स्कूल का मेन गेट पड़ता है, इसलिए हमने उसको वहाँ से रुकवा दिया था। तो उन्होंने बाद में प्रस्ताव रखा, जी अंबेडकर पार्क का एक कोना ले लेते हैं जिसके अंदर हम ये कंपैक्टर मशीन लगा दें। अगर ये कंपैक्टर मशीन लग जाती तो जो सीडी पार्क रोड के 2 खत्ते हैं, जो कूड़ा घर है, ये बंद हो जाते और एक बंद मशीन के अंदर वो कूड़ा चला जाता। मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ थी जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता को गुमराह किया और गुमराह करके उनको भड़काया कि बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के अंदर कूड़ा घर बनाया जा रहा है, जबकि वो कूड़ा घर नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि 10 साल आपका निगम पार्षद था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पार्क में आपने इतना बड़ा शौचालय बना दिया, तब आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण खत्म होता नहीं आ रहा था। आज जब पूरे क्षेत्र को हम कूड़ा मुक्त करके एक कोने पे छोटा सा कंपैक्टर मशीन लगा रही थी एमसीडी, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और यही बीजेपी के लोग पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने प्राइवेट कंपनियों से इनसे पैसा लेकर के जो खत्ते बंद होने चाहिए थे वो बंद नहीं किए, क्योंकि करोड़ों रुपए की मशीन है।
और जब उस भ्रष्टाचार को उजागर करके पूनम बागड़ी दिल्ली के अंदर कूड़ा खत्ता घर को हटाना चाहती है, हम तो कूड़ा घर को हटाना चाहते हैं जो रोड पे कूड़ा घर है, जिसके अंदर ये कंपैक्टर मशीन लग सकती है। सड़क की बात करें, उसी सड़क पे दो पहले से ही कूड़ा घर है, उनकी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। उन्हीं को ठीक करने के, उनको बंद करने का प्रोग्राम था। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको गुमराह किया है कि ये कूड़ा घर बन रहा है, ये कूड़ा घर नहीं बन रहा था। ये करोड़ों रुपए की लागत से एक मशीन जो थोड़ी सी जगह में कॉर्नर पे बनती, जिससे पूरे वार्ड का कूड़ा वहाँ पर मशीन के अंदर जाता और पार्क की भी सुरक्षा होती, क्योंकि उस मशीन की इतनी कीमत है, उसकी सुरक्षा के लिए कंपनी 2 चौकीदार रखती है। वो 2 चौकीदार अम्बेडकर पार्क में रहते तो नशे पर भी निजात मिलती। लेकिन जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको गुमराह किया और उन्होंने विरोध किया, और आज विधायक अजय यादव जी वहाँ पर पहुँचे थे और उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था, तो हमने उस काम को वैसे तो कल ही रुकवा दिया था, क्योंकि हम कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं और जनता को पसंद नहीं है, तो हम लोग कभी वो काम नहीं करते जो जनता के खिलाफ जाए। जनता को जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन काम को करेंगे, उसको हमने रुकवा दिया है। और बहुत खुशी की बात है कि आज विधायक जी आए और उन्होंने बिना राजनीति के उस अम्बेडकर पार्क के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए का बजट जो हमसे कहा कि मैं दे रहा हूँ और इसका सौंदर्यीकरण हो, बाहर की जो दीवार है उसको जो बालियाँ तोड़कर फांद करके चले जाते हैं वो दीवार बननी है, छतरी टूट गई है, और जो फुटपाथ रिपेयर के लिए हमने उनसे कहा था कि इसमें 25 से 30 लाख रुपए लगेगा और उन्होंने कहा मैं दे रहा हूँ। मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मिलकर ही क्षेत्र का काम होता है, क्षेत्र का विकास तभी संभव है। देखिए, मुझे बहुत बाद में पता चला जब यहाँ कल से काम शुरू हुआ कि भाई एमसीडी जो है पार्क के अंदर कूड़ा घर बना रही है। अब देखिए, जिस पार्क के लिए सौंदर्यीकरण के लिए पहले भी